वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो आज का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास, जो कि यूपी के हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। मध्यकालीन इतिहास है जो इसका टाइम पीरियड है 1800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत में। और त्रिपक्षीय संघर्ष किसके मध्य हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन हो गए? पाल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, गुज्जर, प्रतिहार हो गए। कारण इसका क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष का कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए हुआ था। संघर्ष काल लगभग 10 साल तक चला। अंतिम विजय है गुज्जर प्रतिहारों की हुई थी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? गुज्जर प्रतिहारों की हुई थी। तो अब यहाँ पे है जो गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में है। तो संस्थापक कौन था गुज्जर प्रतिहार वंश का? नागभट्ट प्रथम था। 730 ईस्वी में था। राजधानी भीनमाल थी। गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? भीनमाल थी। त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ किसने किया था? तो वत्सराज के समय में हुआ था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल था। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय गुज्जर प्रतिहार शासक कौन था? तो राज्यपाल था। इसके बाद में है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राजधानी क्या है राष्ट्रकूट की? मान्यखेत थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? कृष्ण प्रथम ने। एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। और जो कृष्ण प्रथम है किस वंश से थे? राष्ट्रकूट से संबंधित थे। और एलोरा के कैलाश मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय थे। कौन था? कर्क द्वितीय। फिर इसके बाद में है मोहम्मद गौरी। इसके बाद में है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। 750 ईसा पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और अंतिम शासक पाल वंश का गोविंद पाल था। इम्पोर्टेंट है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत पर फिर है मुस्लिम आक्रमणकारी। तो मोहम्मद बिन कासिम है जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो प्रथम भारत पर मुस्लिम शासक जिसने आक्रमण किया था कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में किया था। फिर उसके बाद में है मोहम्मद बिन कासिम के बाद में किसने किया आक्रमण? मोहम्मद गजनवी ने। फिर मोहम्मद गौरी ने। पहला है मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गजनवी का शासन है जो 998 से लेकर 1030 ईस्वी। और गजनी के शासक सुबुतुगीन का पुत्र था। तो जो गजनवी था किसका पुत्र था? सुबुतुगीन का पुत्र था। भारत पर आक्रमण इसने 17 बार किया। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है जो 1000 ईस्वी में किया इसने। 1026 में किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। दरबारी विद्वान कौन कौन थे मोहम्मद गजनवी के टाइम पे? तो जिन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, अलबरूनी है जो अलबरूनी थे किताबुल हिंद लिखी। उत्बी ने किताबुल यामिनी लिखी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी। और बहाकी ने तारीख सुबुतगीन लिखी है। तो इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद में है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी है गौर प्रांत का शासक था। और प्रथम आक्रमण इसने 1175 में किया था मुल्तान पर। गुजरात आक्रमण भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय का नाम था। इसको ने पराजित किया था इस पर गुजरात आक्रमण के समय 1178 में। फिर इसके समय में 3 प्रमुख युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में और चंदावर का जो युद्ध हुआ 1194 में। तो पहला जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। और तो पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय हुए, मोहम्मद गौरी पराजय हुआ। दूसरे में है जो पृथ्वीराज चौहान वो पराजित हो गए थे, गौरी विजय हो गया। और चंदावर में है जयचंद से गौरी विजय हुआ था। उसके बाद में है सल्तनत काल। गुलाम वंश है। गुलाम वंश का टाइम होता है 1206 से लेकर 1290। खिलजी वंश है 1290 से लेकर 1320। तुगलक वंश है 1320 से लेकर 1412। सैयद वंश है 1414 से 1451। लोधी वंश है 1451 से 1526 ईस्वी तक।
ये लगाने को भी आता है, क्रम से लगाइए। तो इसका एक ट्रिक होता है, जी के तो सही से याद कर लेते, ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा आप। फिर है गुलाम वंश के सुल्तान। तो गुलाम वंश के सुल्तान के बारे में है। तो गुलाम वंश है जो 1206 से स्टार्ट हुआ था। तो कुतुबुद्दीन पहला शासक था, 1206 से 1210 इसका टाइम पीरियड था। आराम शाह 1210 से 1211, इल्तुतमिश 1211 से 1236, रुकदीन फिरोज शाह 1236 में था। फिर रजिया है जो इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1236 से 1240। मुहिद्दीन बारम शाह आया, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आया, नसरुद्दीन महमूद आया और गयासुद्दीन बलबन आया। फिर है कैकुवाद या क्यूमर्स, ये है जो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कैकुवाद था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में है जो गुलाम वंश की स्थापना की थी। लाख बख्श और कुरान खान के नाम से जाना जाता था। 1210 में ऐबक की मृत्यु हो गई। और निर्माण कुतुबुद्दीन ने किसका कराया, तो कुतुबुद्दीन ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में इसका निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कराया। कुतुब मीनार है जो दिल्ली में इसको शुरू कराया था। तो शुरू किसने कराया, कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में है, इसका कुतुबुद्दीन। 2.5 दिन का झोपड़ा जयपुर में है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। इन सभी का निर्माण है जो कुतुबुद्दीन ने कराया था। फिर है इसके बाद में कुतुबुद्दीन के बाद में इल्तुतमिश है, कुतुब मीनार का इसने निर्माण पूरा कराया। शुरुआत किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 1211 में इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण कर ली थी। 40 गुलाम सदस्यों के संगठन तुर्कान चहलगामी का इसने गठन किया था। ये 40 अमीर होते थे। और इसने है जो टंका चांदी तथा जीतल तांबे का नामक सिक्का चलाया। तो चांदी का सिक्का होता था उसको टंका कहते थे, तांबे का होता था उसे जीतल कहते थे। एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की, इल्तुतमिश ने 1211 में राजधानी लाहौर से दिल्ली की। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किया, टंका और जीतल चलाए थे इसने, ये याद रखिएगा। इसके बाद में है रजिया। रजिया है जो इल्तुतमिश की पुत्री थी और उत्तराधिकारी भी थी। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी ये। अल्तुतुनिया से इन्होंने विवाह किया। अल्तुतुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इतना इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में है बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और इसे है जिले इलाही की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसकी उपाधि जिले इलाही है, तो बलबन हो जाएगी। और इसने नियामत एक खुदाई कहा था। ईरानी एक परंपरा थी, सजदा और पेबोस इसने लागू किया था बलबन ने। और नौरोज़ त्यौहार मनाना शुरू किया। लौह और रक्त की रीति अपनाई। तुर्गान चहलगामी को समाप्त किया। जो तुर्गान चहलगामी थी इसको है जो इसने बलबन ने समाप्त कर दिया। बहाउद्दीन नाम था इसका। और लौह रक्त नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने, यह भी याद रखिएगा। पर बोस और सजदा भी स्टार्ट किया था। नवरोज त्यौहार था इसको स्टार्ट कर दिया था। फिर है खिलजी वंश के प्रमुख शासक, वो किसके थे, गुलाम वंश के। अब है खिलजी वंश के। तो खिलजी वंश का है जो स्थापना है, क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना हुई। क्यूमर्स मतलब कैकुवाद, इसकी हत्या किसने की थी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। और इनका टाइम पीरियड है 1290 से 96। और मलिक छज्जू ने इसके समय विद्रोह किया था। 1296 में इसके भतीजे अलाउद्दीन ने हत्या कर दी थी इसकी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की 1296 में, इसका भतीजा था। फिर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से 1316 है। सिकंदर उपाधि या सिकंदर साने की उपाधि धारण की थी। प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध इसने किया था। मलिक काफूर नामदास गुजरात से ही प्राप्त हुआ था। मलिक काफूर इसको गुजरात से ही मिला था। और इसने कौन से अभियान चलाए, शासक कौन थे और कार्य हैं। तो पहले अभियान और शासक देख लेंगे। तो ये जो अभियान और शासक हैं किसके टाइम के, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान चलाया। कर्णदेव शासक था। रणथंबोर हमीरदेव थे यहाँ के शासक। मेवाड़ चलाया, रतन सिंह यहाँ के शासक थे। मालवा महालक यहाँ के शासक थे। जालोर कल्हड़ देव थे। देवगिरी का अभियान के टाइम पे रामचंद्र देव शंकर देव यहाँ के थे। वारंगल प्रताप रुद्र सेकंड थे। द्वार सम्मत है जो वीर बल्लाल सेकंड थर्ड थे।
मदुरै में चलाया तब इसने वीर पांडे यहाँ के शासक थे। और प्रमुख कार्य इसने क्या किया किए तो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पे कार्य हैं। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना इसने स्टार्ट करा दिया। तो इसके लिए इसने दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। तो दीवाने मुस्तखराज की जो विभाग की स्थापना की थी भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलने के लिए। बाजार नियंत्रण मूल नियंत्रण की नीति लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की भी प्रथा को स्टार्ट किया था। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। और जो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था तो नसरुद्दीन खुसरो शाह था। इसके बाद में तुगलक वंश के प्रमुख शासक। तो तुगलक वंश में प्रमुख शासक में पहला है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक है। तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने उदारता की नीति अपनाई थी। तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान कौन है गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। इसके बाद में है एमबीटी मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसका वास्तविक नाम क्या था उलूग का था। जूना खां भी इसको कहते हैं। प्रमुख कार्य जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप में कर वृद्धि इसने कराई। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कराया। सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। खुरासान और कराची अभियान कराए थे। दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसका यात्रा विवरण रहेला है। इसके बाद में है फिरोज शाह तुगलक। इस्लामी कानून, इसका टाइम पीरियड 1351 से 1388 है। इसने है जो इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर खराज खुम्स जजिया जक़ात लगाया। तो ये इस्लामी कर थे कौन कौन से खुराज था, खुम्स था, जजिया था, जक़ात था। सिंचाई कर था एक हक ए सर्ब लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था ये। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया, जिस सिंचाई कर को कहते थे हक ए अरब सर्ब, हक ए सर्ब। और तो ये पहला सुल्तान हो गया था। इसमें सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसके द्वारा बसाए गए नगर कौन कौन है फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद है। दीवाने खैरत, दारुल उल सफ़ा, दीवाने बंदगान की इसने स्थापना की। ससगनी नामक सिक्का चलाया और ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाया इसने, सिंचाई कर लगाया, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद नगर की स्थापना की। दीवाने खैरात, दारुल उल सफ़ा, दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसके बाद में है नसरुद्दीन मोहम्मद। इसका तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद और इसके शासनकाल में मलिक सरवर जौनपुर का स्वतंत्र राज बनाया था। इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया तो तैमूर लंग ने दिल्ली पर 1398 में किया था नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे। इसके बाद में है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश, इस वंश का अंतिम शासक कौन था अलाउद्दीन आलम शाह था। फिर है इसके बाद में लोदी वंश। लोदी वंश है जो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। टाइम पीरियड 1451 से लेकर 89 था। बहलोल नामक सिक्का भी इसी ने चलाया था। जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था इसने। इसके बाद में आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड 1489 से लेकर 1517 था। 1504 में इसने आगरा शहर बसाया, अपनी राजधानी बनाया। भूमि पैमाइश के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किया। तो गज सिकंदरी किसने चलाया था सिकंदर लोधी ने। और गुलरूपी नाम से कविताएं लिखता था। इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया गज सिकंदरी नाम से। और मान विद्या के ग्रंथ लज्जत सिकंदरी साहित्य की रचना भी हुई थी। इसके बाद में है इब्राहिम लोदी। तो लोदी दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी इसमें।
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। उसके बाद में है सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। तो वजीर पदनाम होता था, वित्त विभाग का प्रमुख होता था। आरिज मुमालिक है सैन्य विभाग का प्रमुख। दीवान इंशा दबीर ए रसातल शाही पत्र विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। दीवान रसातल विदेशी विभाग का अध्यक्ष था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी था। वकील हाजिर दरबारी शिष्टाचार संबंधी अधिकारी था। सरे जहांदास सुल्तान के अंगरक्षों का प्रधान था। मुस्तौफी मुमालिक है जो महालेखा परीक्षक। मुसारिफ मुमालिक महालेखाकार होता था। अब है जो प्रमुख प्रशासनिक विभाग थे और संस्थापक कौन कौन से थे। तो नायब मामलिया का प्रशासन संचालन बाराम साहस के संस्थापक थे। दीवान अर्ज था जो सैन्य विभाग था, बलबन ने बनाया। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण से था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान मुस्तखराज बकाया राजस्व वसूली से था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया। दीवान अमीर कोही है कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान बंदगान है जो दासों का देख राख था, दीवान खैरात दान विभाग था। दारुल उल सफा चिकित्सा विभाग था। ये तीनों फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। सल्तनत कालीन स्थापत्य। तो यहाँ पे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का है। तो कुतुबुद्दीन ने है जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुब मीनार बनाई, ये दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। उसके बाद में है इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया, दिल्ली में है। मदरसा मुइज्जी दिल्ली में है, इसने भी इल्तुतमिश ने बनाया था। बलबन ने है जो बलबन का मकबरा बनाया, दिल्ली में। लाल महल है जो दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अलाई दरवाज़ा कहाँ पे? दिल्ली में है। हजार सितुन भी दिल्ली में है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खाना मस्जिद है जो दिल्ली में है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने है जो आदिलाबाद का किला बनवाया, दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया, दिल्ली में है। इसके बाद में है इब्राहिम लोदी ने है जो सिकंदर लोदी का मकबरा बनाया, कहाँ पे? दिल्ली में है। सल्तनत कालीन साहित्य ग्रंथ कौन सा है? किताबुल उल हिंद है, तहकीक हिंद भी इसको कहते हैं। अलबरूनी ने लिखा है इसको। तारीख यामिनी उतबी की है। ताउज उल मासिर हसन निज़ामी की है। तकबात नसीरी मिनहास उस सिराज की है। और सियासतानामा किसकी है? निजामुल मुल्क तुसी की है। फतुह सलातीन मलिक इस्लामी की है। तारीख फिरोज शाही ज़ियाउद्दीन बरनी की है। फतवा जहादारी ज़ियाउद्दीन बरनी की है। फुतूहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की है। खजाइन उल फुतूह नूह सिपेहर और आशिका तुगलक नामा ये किसकी है? तो खजाइन उल फुतूह नूह सिपेहर आशिका तुगलक नामा है जो अमीर खुसरो की है। रहला इब्न बतूता की है। तारीख मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। शहनामा फिरदौसी की है। चंदायन किसकी है? दाऊद की है। मृगावती है जो कुतुबुद्दीन की है। जफरनामा मुल्ला यास्ती की है। तो इम्पोर्टेंट ये इधर पुस्तकें थी, ग्रंथ, और किसने लिखी थी उसके बारे में। फिर है विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य था, उसकी स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना 1336 में हुई थी। और विजयनगर है जिसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम विजयनगर का हम्पी है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। संस्थापक विजयनगर के हरिहर एवं बुक्का थे। और इसमें कुल 4 राजवंश आते हैं विजयनगर साम्राज्य में। कौन कौन सा? सबसे पहले संगम, फिर सालुब, फिर तुलुब और फिर अराविडू। संगम, सालुब, तुलुब और अराविडू ये कहाँ के राजवंश है? तो विजयनगर साम्राज्य के थे। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान नाम हम्पी है। संस्थापक इसके हरिहर एंड बुक्का हैं। फिर है विजयनगर के साम्राज्य। तो संगम वंश पहले पढ़ेंगे विजयनगर में। तो संगम वंश का टाइम पीरियड था 1336 से लेकर 1485।
और इसके जो शासक कौन कौन से, तो हरिहर बुक्का थे, हरिहर प्रथम थे, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड, विरूपाक्ष फर्स्ट, बुक्का सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष। तो ये सभी हैं जो संगम वंश के थे। संगम वंश के बाद में आया सालू वंश। सालू वंश का टाइम पीरियड 1485 से लेके 1505 ईस्वी था। उसमें शासक कौन कौन से सालू वंश में, तो सालू वंश के शासक नरसिंह सालू और नरसा नायक। फिर इसके बाद में तुलु वंश आया। तो तुलु वंश का टाइम पीरियड होता है 1505 से लेके 1565 और इसका शासक कौन कौन से थे, वीर नरसिंह थे, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, वैकेंट फर्स्ट और सदाशिव राय। ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आता है अराविडु वंश। इसका टाइम पीरियड 1570 से लेके 1647 था। इसमें तिरुमल श्रीरंग फर्स्ट, वैकेंट सेकंड, श्रीरंग सेकंड, रामदेव वैकेंट थर्ड और श्रीरंग थर्ड थे। तो ये थे विजयनगर साम्राज्य और इसके कौन कौन से वंश थे इनके बारे में। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। विजयनगर है जो सस्ता, ठीक है। सा से संगम वंश, सा से सलू वंश, टी से तुलु वंश, ए से अराविडु। तो विजयनगर को सस्ता से याद कर सकते हैं आप। फिर ये जो विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन सी घटनाएं हुई उनके बारे में है। तो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो हजारा राम मंदिर है, हजारा राम स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया, कृष्णदेव राय ने कराया था। ये इसको बाद में करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं हरिहर फर्स्ट से क्योंकि ये पहले शासक थे। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था, तो विजयनगर साम्राज्य का है जो पहला शासक हरिहर फर्स्ट था। कौन था, हरिहर फर्स्ट था। एग्जाम में ये पूछा भी गया है बहुत बार, तो याद रखिएगा। कुमार कंपन की मथुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। मधुरा विजयम किसने ग्रंथ लिखा, और तो गंगा देवी ने लिखा था मधुरा विजयम। उसके बाद में है वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की थी। तो बुक्का प्रथम की उपाधि क्या थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र। सुनार की बेटी का युद्ध देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। तो ये जो युद्ध का नाम है सुनार की बेटी, इसका युद्ध किसके मध्य हुआ था, देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक था फिरोज शाह, उसके साथ में हुआ था। गजबेटकर की पदवी देवराज सेकंड को दी गई थी। देवराज सेकंड को इस्माड़ी देवराय भी कहा जाता है। इम्माड़ी देवराय और गजबेटकर है जो देवराज सेकंड की उपाधियाँ थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज और यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। दोनों इम्पोर्टेंट है। आंध्र भोज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आमुक्तमाल्यद और जामवती कल्याणम के लेखक कृष्णदेव राय। तो जो आमुक्तमाल्यदम है और जामवती कल्याणम किसने लिखी है, तो ये लिखी है कृष्णदेव राय ने लिखी है। इम्पोर्टेंट है, रचना जरूर याद रखिएगा। फिर इसके बाद में है हजारा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया, कृष्णदेव राय ने कराया। नागलपुर नामक नगर भी कृष्णदेव राय ने ही बसाया था। तो इसमें कृष्णदेव राय के बारे में है, तो इन्हें याद रखिएगा। फिर जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ और जिसमें है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित किया था। तो विजयनगर को किसने पराजित किया, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के राज्यों के संघ ने है जो विजयनगर को पराजित किया। 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी अथवा बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तालीकोटा के युद्ध को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो राक्षसी तांगड़ी और अथवा बन्नी हट्टी के नाम से जाना जा सकता है। ऐसे याद रखिएगा, राक्षसी है जो हट्टी वट्टी होगी, तो दोनों याद रख कर पाएंगे आप। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। जब तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में, तो विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था, राम राय, याद रखिएगा। इसके बाद में है विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को क्या कहते थे, शिष्ट कहते थे, और जो कि भू राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। जो भू राजस्व को कहते थे शिष्ट और विभाग को कहते थे 58। इम्पोर्टेंट है, नहीं याद रखिएगा। फिर है प्रशासनिक इकाई विजयनगर की। तो कोट्टम वलनाडु को जिला कहते थे। नाडु जो परगना होते थे,
मेला ग्राम 50 गांवों का समूह होता था। उर क्या होता था, सबसे छोटी इकाई होती थी। तो कोट्टम या वलनाडु जिला को कहते थे, उर ग्राम को कहते थे। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से थे, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निकोली कोंटी कहाँ का था, इटली का था। देवराय प्रथम शासक थे, उसके टाइम पे आया। निकितन रूस का था, देवराय प्रथम शासक था। अब्दुल रज्जाक फारस से आया था, देवराय सेकंड था। डुआर्ट बरबोसा कब आया, तो बरबोसा है जो पुर्तगाली था और ये कृष्ण देवराय के टाइम में आया था। डोमिंगो पायस है, पुर्तगाली था, ये कृष्ण देवराय के टाइम पे आया। फर्नांडीज नूनीज भी पुर्तगाली था, अच्युत देवराय के टाइम पे आया। सीजर फेडरिक इटली का था, ये सदाशिव राय के टाइम पे आया था। नेक्स्ट है बहमनी राज। तो बहमनी राज का स्थापना 1347 में हुई थी। हसन गंगू जफर खां अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने की थी। अपने राज्य को 4 तरफों यानी प्रांतों में बांटा था। कौन कौन से, तो गुलबर्गा था, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। फिर इसके बाद है कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य जो 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। बीजापुर, इसकी स्थापना 1489 में हुई थी और संस्थापक बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह था और वंशावली आदिल शाही थी। गोलकुंडा की स्थापना 1518 में, संस्थापक कुतुब शाही वंश था। अहमदनगर की 1490 में, मलिक अहमद इसका संस्थापक था। निजाम शाही वंश था। बीदर 1527 में, अमीर अली बरीद इसका वो था संस्थापक, बरीद शाही वंश था इसका। फिर है बरार 1490 में, फ़तेह उल्लाह इमादत शाह इसका संस्थापक, इमादत शाही इसका वो था वंश वाला क्रम। फिर पहला है आदिल शाही वंश के शासक। तो इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय को गरीबी की सहायता करने के कारण, अबला बाबा और विद्वानों का संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा जाता था। और इसने है जो हिंदी की संग्रह किताब नौरस की रचना की थी। तारीख फरिश्ता की रचना की थी, किसके संरक्षण में, इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में। और गोल गुंबद है जो उसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था बीजापुर में। इसके बाद में है भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार अलवार और नयनार संतों द्वारा किया गया। अलवार जो विष्णु के मत को मानते थे, नयनार संत शिव के भक्त थे। महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति की परंपरा कायम थी। वैष्णव भक्ति यहाँ वारकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त थी। वारकरी संप्रदाय में विट्ठल और विठोवा कृष्ण का एक रूप की पूजा की जाती है। घारगरी संप्रदाय में राम की पूजा की जाती है। फिर यहाँ पे संत हैं, उनके मत और सिद्धांत है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शंकराचार्य का मत है जो अद्वैतवाद से संबंधित, रामानुजाचार्य हैं जो विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित, माधवाचार्य हैं जो द्वैतवाद से, निम्बकाचार्य अद्वैतवाद से हैं और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। इसके बाद में मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में इम्पोर्टेंट है तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बारे में है। तो शिवाजी का जन्म है जो अप्रैल 1627 में हुआ था, शिवनेर की दुर्ग में हुआ था। माता पिता इनके जीजाबाई और साजी भोसले थे। गुरु दादाजी कोंडदेव थे। आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे और पुत्र इनके संभाजी और राजा राम थे। राज्याभिषेक जून 1764 में, सितंबर 1674 में हुआ था। तो शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और 1 जून में 1 सितंबर में हुआ था। पुत्र संभाजी और राजा राम थे। मृत्यु इनकी 12 अप्रैल 1680 को हुई थी और 1659 में अफजल खां की हत्या इन्होंने की थी। 1663 में शाइस्ता खां को पराजित किया। 1664 में सूरत की पहली लूट की थी। तो इम्पोर्टेंट है, 1664 की पहली लूट किसने की, तो शिवाजी ने की थी। पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 में हुई थी। इसके बाद में शिवाजी के जो अधीन प्रशासनिक इकाई थी कौन कौन थी, प्रशासनिक इकाई और अधिकारी। तो स्वराज्य इकाई थी, इसके अधिकारी छत्रपति कहलाते थे। महल, इसके अधिकारी को सर हवलदार कहते थे। तरफ में अधिकारी होता था। मौजा में कारकुन होता था। गांव में पाटिल या पटेल होता था। शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री परिषद, ये इम्पोर्टेंट है। पेशवा को कहते थे, प्रधानमंत्री होता है जो पेशवा को कहते थे।
अमात्य मजूमदार वित्त मंत्री उसको वाकया नवीश भी कहते हैं, दैनिक कार्यवाही से संबंधित होता था। सचिव पत्राचार विभाग सुमंत दबीर विदेश मंत्री थे। सेनापति सरे नौबत ये सैन्य मंत्री होते थे। पंडित राव धर्माधिकारी होते थे, न्यायाधीश हैं जो न्याय प्रमुख होते थे। इसके बाद में है शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए उसके बारे में है। तो शिवाजी की मृत्यु जब हुई उसके बाद में संभाजी बने थे उत्तराधिकारी 1680 में, और इनका शासन 1689 तक चला था। फिर उसके बाद में राजा राम बने 1689 से 1700 ईस्वी तक। फिर संभाजी राजा राम के बाद में ताराबाई बनी 1700 से लेकर 1707 तक। फिर साहू जी बने 1707 से लेकर 1749 तक। राजा राम सेकंड 1749 से लेकर 1777 तक थे। उसके बाद है मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र कौन कौन से थे। तो पूना में पेशवा था, बड़ौदा में गायकवाड़ थे, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया थे। इसके बाद में है पेशवा के अधीन मराठा शक्ति कौन कौन सी थी। तो पहले है बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम पीरियड है 1713 से 1720। इसके बाद में बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट के बाद आते हैं बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव फर्स्ट के बाद नारायण राव के बाद में आते हैं रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव के बाद माधव राव के बाद है जो बाजीराव सेकंड आते हैं। फिर आंग्ल मराठा युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो पहला वाला आंग्ल मराठा है जो 1775 से 1782 तक चला था। दूसरा आंग्ल मराठा 803 से 805 चला। तीसरा वाला 1877 से 1818 में चला था। और महत्वपूर्ण संधियाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संधि करता तो संधि पुरंदर की संधि कब हुई 1665 में, मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। संगोला की संधि है जो कब हुई, तो संगोला की संधि 1750 में हुई, बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के मध्य। तो संगोला की संधि कब हुई 1750 में, किसके मध्य, बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के मध्य। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। पुरंदर की संधि है जो 1776 में हुई थी, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेज के मध्य हुई थी। फिर है बड़गांव की संधि 1789 में, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेज के मध्य हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेज के मध्य। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हुई, रघुजी भोसले सेकंड तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को हुई थी, संधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई। राजपुर घाट की संधि होलकर तथा अंग्रेजों के साथ हुई। पूना की संधि जून 1817 में हुई थी, बाजीराव तथा अंग्रेजों के साथ में। ग्वालियर की संधि नवंबर 1870 में दौलत राव तथा अंग्रेज के मध्य हुई थी। मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में मल्हार राव होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। उसके बाद में है सिख संप्रदाय। तो सिख संप्रदाय है, इसमें गुरु कितने थे, 10 थे। कितने गुरु थे, तो सिख समुदाय में 10 गुरु थे। नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। टाइम पीरियड 1469 से 1539 था। गुरु नानक के बाद में है जो गुरु अंगद है, इन्होंने है जो गुरुमुखी लिपि है उसके जन्मदाता हैं गुरु अंगद देव जी, और इनका टाइम पीरियड 39 से 52 तक है। और गुरु अंगद के बाद आए गुरु रामदास 1552 से लेकर 1574 है। गुरु रामदास के बाद में अमरदास के बाद में गुरु रामदास आए। रामदास 1574 से 1581। अमृतसर एवं संतोषसर तालाब का निर्माण कराया इन्होंने गुरु रामदास जी ने। गुरु अर्जुन देव उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया 1581 से 1606। अकाल तख्त का निर्माण कराया गुरु गोविंद सिंह ने, और 1606 से लेकर 1644 तक था। इसके बाद में है गुरु हर सहाय
तो इनका है जो 1444 से लेकर यहाँ पे है जो गुरु हर राय हैं, तो गुरु हर राय का टाइम पीरियड है 1644 से लेकर 1661 है। उसके बाद में है गुरु हरिकृष्ण का टाइम है 1661 से 1664। फिर उसके बाद में आते हैं गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। गुरु तेग बहादुर को है औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। फिर अंतिम गुरु थे कौन से और खालसा पंथ की स्थापना की, तो गुरु गोविंद सिंह हैं जो लास्ट गुरु थे 1675 से लेकर 1708, और इन्होंने है जो खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसके बाद में है मुगल साम्राज्य, बाबर है 1526 से लेकर 30 तक, और मुगल वंश का संस्थापक था। पिता उमर शेख, माता कुतुब निगार खानम, पुत्र हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल था। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी यहाँ पे बाबरनामा है। फिर है कुछ बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर इसमें विजय हुआ। फिर खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर तथा राणा के साथ, बाबर इसमें भी विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 फरवरी 1528 को हुआ था। बाबर तथा मैदिनी राय के मध्य हुआ था और बाबर इसमें विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। बाबर विजय हुआ था। तो चारों में बाबर विजयी हुआ। फिर है हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। 1503 में आगरा में सिंहासन पर बैठा। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने कराया था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। मृत्यु 1556 में हुई थी। फिर युद्ध वर्ष के मध्य और विजयी। तेवरा का युद्ध 1532 में हुआ। हुमायूं और अफगान महमूद लोदी, हुमायूं विजय हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। शेरशाह विजयी। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह है जो इसके मध्य हुआ था। शेरशाह इसमें विजय हुआ था। फिर सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य हुआ था। हुमायूं विजय हुआ था। इसके बाद में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। मोहम्मद बखार खां लाहौनी ने शेरखार की उपाधि दी थी। 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1545 में कालिंजर विजय के दौरान मृत्यु हुई। कबूलतियम एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत इसी ने की थी। उसके बाद में है अकबर। तो अकबर का जन्म है 1542 में हुआ था। अमरकोट के राजा 20 साल के महल में। माता पिता हमीदा बानो तथा हुमायूं थे। बचपन का नाम जलाल था। संरक्षक बैरम खां था। राज्याभिषेक 1556 में हुआ कलानौर में। मृत्यु अक्टूबर 1605 में हुई थी और कब्र इसके सिकंदरा आगरा के निकट है। फिर है प्रथम युद्ध पानीपत का। द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर और हुमायूं के मध्य हुआ। अकबर की विजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अकबर और महाराणा के प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर इसमें विजय हुआ था। नेक्स्ट है अकबर के प्रमुख कार्य। तो दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति है जो 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। और राजधानी है जो आगरा से फतेहपुर सीकरी करी थी तो 1571 में। इबादत खाना का निर्माण 1575 में। इबादत खाना द्वारा सभी धर्मों के लिए खोला गया था कब? 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। इबादत खाना बंद कर दिया गया 1582 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो क्रम से भी लगाने के आते हैं। कौन कौन से कब कराया, तो याद रखिएगा। दीन इलाही जो 1582 का है, इबादत खाना 1575 का है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखिएगा। जजिया कर की समाप्ति 1564, तीर्थ कर की है जो 1563 हो जाएगा। इसके बाद में अकबर के कुछ नवरत्न थे, 9 थे। उनके नाम है अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ने खाना, फ़कीर अजीजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के नवरत्न थे। फिर ये अकबर द्वारा विजित राज्य हैं। तो मालवा राज्य ये भी है जो अकबर ने जीता था।
1561 का अभियान वर्ष था। बाज बहादुर मालवा का शासक था। चुनार राज्य भी जीता इसने 1561 में। अफगान यहाँ का शासक था। आमेर 1562 में जीता। भारमल यहाँ के शासक थे। मेड़ता है जो 1562 में। जयमल इसके शासक थे। गोंडवाना 1564 में जीता। रानी दुर्गावती और वीर नारायण यहाँ के शासक थे। फिर ये मेवाड़ है। मेवाड़ 1568 में जीता। उदय सिंह यहाँ के शासक थे। फिर दूसरी बार है मेवाड़ का 1576, यहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह थे। रणथंभौर को है जिसने 1569 में विजित किया। सुरजन राय हाड़ा यहाँ के शासक थे। कालिंजर है जो 1569 में इसने विजित किया। रामचंद्र यहाँ के शासक थे। जैसलमेर 1570 में। रावल हर राय यहाँ के शासक थे। मारवाड़ को 1570 में राव चंद्रसेन थे। बीकानेर को भी 1570 में राजा राय कल्याणमल यहाँ के शासक थे। जोधपुर को भी 1570 में चंद्रसेन यहाँ के शासक थे। गुजरात को 1572 में मुजफ्फर खां तृतीय था शासक। बिहार एवं बंगाल को 1574 में दाऊद खां शासक था। काबुल को 1581 में मिर्ज़ा हकीम शासक था। कश्मीर को 1586 में यूसुफ खां यहाँ का शासक था। फिर उड़ीसा को 1592 में निसार खां शासक था। सिंध को 1591 में जीता। जानी बेग यहाँ की शासिका थी। बलूचिस्तान को 1595 में अफगान शासक यहाँ का शासक था। कंधार को 1595 में इसको जीता। मुजफ्फर हुसैन यहाँ का शासक था। फिर खानदेश को कब किया? तो खानदेश को 1591 में अली खां यहाँ का शासक था। अहमदनगर को 1600 में जीता। अहमदनगर को चांद बीबी यहाँ की शासिका थी। असीरगढ़ को 1601 में जीता। मीरन बहादुर शासक थे। फिर है जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 से 1627 ईस्वी। टाइम पीरियड याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। माता पिता इनके हरखाबाई माता थी, अकबर पिता थे। पत्नी जहांगीर की थी मानबाई जगत गोसाई मेहरुनिसा थी, उसका नाम नूर जहाँ भी है। ये इनकी पत्नियां थी जहांगीर की। पुत्र इनके थे खुसरो, परवेज, सयार और जहांदार। आत्मकथा जहांगीर की तुझके जहांगीरी। मकबरा है जो सहदरा में है। दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से थे? तो सर थॉमस रो आया था जहांगीर के टाइम पे। फ्रांसिस्को पेलसॉट भी आया था। दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा चलाई, किसने चलाई? तो ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में। जहांगीर ने चलाई थी। जहांगीर के शासनकालीन का चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर जहांगीर के बाद में है जो शाहजहां का है। तो शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से लेकर 1657 तक है। वास्तविक नाम है जो शाहजहां का है जो खुर्रम था। माता पिता इनके माता जगत गोसाई, जहांगीर पिता थे। पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल थी। पुत्र शाहजहां का दारा सिको, औरंगजेब, मुराद और शाह सूजा था। मृत्यु उसकी 1666 में हुई थी। 1638 में शाहजहां ने है जो राजधानी अपनी राजधानी है जो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। दारा सिकोह को इसने है जो शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। दारा सिकोह कौन था? इसका पुत्र था और इसने इसको है जो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा सिकोह ने उपनिषद उनका फारसी में अनुवाद कराया था। किस नाम से? तो सिर्रे ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया था। शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था। ये क्या का स्वर्णकाल था? स्थापत्य कला का। और जहांगीर का चित्रकाल का स्वर्णकाल था। शाहजहां की कब्र है जो आगरा ताजमहल में है। फिर दारा सिकोह। फिर है औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1658 से लेकर 1707 तक का। माता इसकी मुमताज़ महल थी, पिता शाहजहां। पत्नी इसकी दिलनास बानो बेगम रबिया उद दौरानी थी, औरंगजेब की पत्नी। पुत्र इसका था मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, इसका नाम है, और मोहम्मद आजम कामबख्श था। राज्याभिषेक इसका पहली बार 31 जुलाई 1658 को आगरा में किया गया। फिर इसकी दूसरी बार इसका फिर से राज्याभिषेक हुआ 15 जून 1659 को हुआ था दिल्ली में। मृत्यु इसकी फरवरी 707 में हुई थी। मकबरा इसका औरंगाबाद में है। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो इसमें है बहादुरपुर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 को हुआ था।
शाह शुजा और शाही सेना के मध्य हुआ और शाही सेना इसमें विजयी हुई थी। फिर है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 को। 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध हुआ। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना और जसवंत सिंह की और कासिम खां की शाही सेना के मध्य हुआ था और इसमें विजय औरंगजेब हुआ था। तो धर्मत का युद्ध है, ये सब डेट पूछी जाती है तो डेट याद रखिएगा। 15 अप्रैल 1658 को किसके किसके मध्य हुआ? विजय कौन हुआ? औरंगजेब हुआ। फिर दूसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। ये कब हुआ था? तो 29 मई 1650 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध है जो 29 मई 1650 में हुआ। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना और दारा सिकों के मध्य हुआ था। इसमें भी है जो औरंगजेब विजयी हुआ था। फिर है खजवा का युद्ध। तो खजवा का युद्ध है जो 5 जनवरी 1659 को हुआ था। खजवा का युद्ध कब हुआ? तो खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 को हुआ। औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ। इसमें भी है जो औरंगजेब है जो विजयी हुआ था। फिर देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध 12 से 14 अप्रैल 1659 को हुआ। दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य। औरंगजेब इसमें विजयी हुआ। तो औरंगजेब है जो जैसे खजवा का युद्ध, देवराय का और सामूगढ़ का, धर्मत का, इसमें है जो औरंगजेब विजयी हुआ। तो धर्मत है, सामूगढ़ है, ये सभी में औरंगजेब विजेता रहा था। मुगल साम्राज्य है, इसका विभाजन कैसे हुआ था? तो साम्राज्य का विभाजन प्रमुख अधिकारी सूबा प्रांत में हुआ। सूबेदार इसका अधिकारी होता था। सरकार है, सूबे प्रांत को जो सरकार में बांटा गया जिला होते थे। फौजदार प्रमुख अधिकारी होता था। सरकार को परगना या महल में सिकदार होता था। महल और परगना को है जो मौजा या दीहा या ग्राम में खुद मुकद्दम या चौधरी इसका प्रमुख अधिकारी होता था। मनसबदारी व्यवस्था है जो अकबर द्वारा लागू की गई थी। मनसब जात और सवार में विभाजित था। मनसबदारों की श्रेणियां थी। एक था मनसबदार 100 से 500 जात तक के मनसब थे। अमीर थे 500 से 2500 जात तक के थे। अमीर उम्दा थे 2500 से अधिक वाले जात के मनसब। मुगल काल में भूमि का विभाजन कैसे होता था? तो खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि है जो सरदारों को वेतन के बदले में दी जाने वाली होती थी। सयुरगुल या मदद ए म्यास है विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाती थी। मुगल काल में भूराजस्व जो वसूली प्रणाली थी वो थी एक बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, जब्ती प्रणाली, दहसाला प्रणाली, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली, नक्श या कानूनकृत प्रणाली। फिर मुगल कालीन में जो प्रमुख स्थापत्य थे उनके बारे में। तो बाबर द्वारा है जो आगरा की जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? बाबर ने कराया। फिर है अकबर। अकबर द्वारा क्या क्या किया गया है? तो अकबर द्वारा आगरा में जो आगरा का किला है, जहांगीर का महल है, अकबरी महल है, ये सब है जो आगरा में अकबर ने कराया। और अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, ये सभी है जो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई। तो आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला है जो अकबर ने बनवाया। और जहांगीर का महल, अकबरी महल, ये भी हैं जो आगरा में है, अकबर ने बनवाया। जहांगीर के द्वारा है जो अकबर का मकबरा बनाया गया सिकंदरा में। शाहजहां द्वारा है जो दिल्ली में जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है वो है जो अकबर ने बनवाई थी। दिल्ली में जामा मस्जिद वो शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई। लाल किला है जो लाल किला आगरा में, मोती मस्जिद कहाँ? लाल किला ये दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवाया था, आगरा वाला अकबर ने बनवाया था। और आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल ये है जो शाहजहां ने बनवाए थे। औरंगजेब है जो मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें हैं। पुस्तक का नाम है बाबरनामा तुज़्के ए बाबरी जिसका नाम है। तो ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बाबर। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी। ताजुल मासिर है जो हसन निज़ामी की है। तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद की है। तारीख़ से शाही अब्बास खां शेरवानी की है। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम की है।
कानूने हुमायूनी है जो ख्वांदमीर की है। नुस्खा है दिलकुशा भीमसेन की है। सियार उल मुख्तरीन गुलाम हुसैन की है। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतबिंद खां की है। शाहजहां नामा इनायत खां की है। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण की है। फतूहात आलमगीरी है जो ईश्वरदास नागर की है। खुलासत उत तवारीख है जो सुजान भंडारी की सुजान राय भंडारी की है। खुलासत उत तवारीख है। इसके बाद में है उत्तरकालीन शासक। तो इसमें पहले है उत्तरकालीन शासक में सबसे पहले आएगा बहादुर शाह प्रथम। इसका टाइम पीरियड 707 से लेकर 712 था। बहादुर शाह प्रथम के बाद में जहांदार शाह आया 712 से 713 ईस्वी। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियार आया 1713 से लेकर 1719। इसके बाद रफीउद्दौला आया 1719 में। मोहम्मद शाह आया 1719 से 1748 में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अहमद शाह का टाइम पीरियड है इसके बाद में 1748 से 1754। फिर आया आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड 1754 से 1759। 1756 से 57 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फिर है शाह आलम सेकेंड आया 1759 से लेकर 1806 तक, और इसी के टाइम पे बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। फिर अकबर सेकेंड का टाइम पीरियड 1806 से लेकर 1837। बहादुर शाह जफर आया जो अंतिम मुगल शासक था, 1837 से लेकर 1857 तक। तो ये था मुगल कालीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में। नेक्स्ट क्लास होगी आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।